Hello, dear students. Today's topic to study is explaining the social differences, a social contract, यानी सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। और ये जो सामाजिक अनुबंध है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए बच्चों। सामाजिक अनुबंध यहाँ पर लिखा होगा और सामाजिक विषमता लिखा होगा। अगर हम सामाजिक विषमता को समझते हैं बच्चों, सामाजिक विषमता, तो आपको पता है बच्चों कि अभी तक हमने पूरा का पूरा जहाँ भी वर्ड यूज़ किए मैंने या हमने बुक के हिसाब से, वहाँ लिखा है बार बार ब्राह्मणीय व्यवस्था। बार बार क्या लिखा? ब्राह्मणीय व्यवस्था, ब्राह्मणिकल सिस्टम, ब्राह्मणीय व्यवस्था। और उस व्यवस्था में बच्चों 4 वर्ण दे रखे हैं। पहला वर्ण कौन है? ब्राह्मण। दूसरा कौन है? क्षत्रिय। थर्ड कौन है? वैश्य। फोर्थ तो है शूद्र। इस तरह से आपने ऊपर से नीचे की तरफ ये जो सीरियल देखा है 1 2 3, देखने पर आपको ये लगता है कि टॉप पे जो है ब्राह्मण है, टॉप पे सेकंड पे क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। बच्चों यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा जो शूद्र है, जो फोर्थ प्लेस पे जो पर्सन है वो है शूद्र। शूद्र क्या करेगा? ओनली सर्विस करेगा। किसकी? ऊपर के जितने भी वर्ण हैं। तो ये क्या है, अभी तक जो सोसाइटी में बच्चों आपने गौर किया होगा, तो दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी में जो अंतर है वो दिखा रहा है, डिफरेंस को अंतर दिखा रहा है। और साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि समाज में जो विषमता क्या है। विषमता देख रहे हैं आप क्लियरली? विषमता का मतलब क्या है? आप देखिए, शूद्र फोर्थ प्लेस पे है। शूद्र क्या है? फोर्थ प्लेस पे। और शूद्र के साथ अगर उससे नीचे देखेंगे आप तो अनटचेबल्स पे आ गए बाद में, अनटचेबल्स जिनको आपने कहा। और चंडास को कैसे आप बोल सकते हैं, जो और भी बुरी कंडीशन में, आपको शूद्र तो अच्छे भी लग सकते हैं, चंडास कितनी बुरी कंडीशन थी। दीज आर द सोशल डिफरेंसेस। बच्चों इन्हीं सोशल डिफरेंसेस के इस टॉपिक में हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी थी, ब्राह्मणी जो विचारधारा थी, उसके जवाब में कोई दूसरी विचारधारा कौन सी थी जिसने कि सॉल्यूशन भी दिखाया था। और जो आइडियोलॉजी सीधे तौर पर जिसको हम कहते हैं बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी, क्या कहते हैं? बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि बुद्धिस्ट विचारधारा, बौद्ध लोगों की विचारधारा, महात्मा बुद्ध के जो है आइडियोलॉजी की हम बात करेंगे। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों सामाजिक समझौता। रूसो की एक बुक का नाम भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रांस के फेमस जो है राइटर थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैं क्लियरली आपको लास्ट में इसका मीनिंग भी बता दूंगा। बच्चों का क्वेश्चन शुरू होता है हिंदी में कि बौद्धों ने समाज में फैली हुई विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। बौद्धों ने समाज में फैली हुई विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। अब सबसे पहले आपको समझना है कि कौन सी अलग अवधारणा दे रहे हैं। यहां पर हम एक तरफ अवधारणा दे रहे हैं ब्राह्मणीय अवधारणा, ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, और एक तरफ कौन सी आइडियोलॉजी को रखेंगे हम? बौद्ध अवधारणा। देखिए, बौद्ध अवधारणा सोसाइटी के बारे में जो अलग अलग आइडियोलॉजीज है, ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी बोलती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बट देयर इज द डिस्क्रिमिनेशन विद द शूद्र, बल्कि तो क्लासिफिकेशन शूद्र बहुत प्रॉब्लम में है। बौद्ध आइडियोलॉजी क्या कहती है उसी पे हम डिस्कस करेंगे। बौद्ध कहते हैं, अलग से माइंडसेट रखते हैं कि जी ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे था। और अगर आपका क्षत्रिय को ही राइट है रूल करने का, तो बुद्धिस्ट कहते हैं जी क्षत्रिय को ही राइट करने का रूल नहीं होना चाहिए ऑन द, जब अगर किसी बर्थ मतलब किसी वर्ण में अगर जन्म ले लेता है तो उसी के आधार पर वो क्षत्रिय रूल नहीं करेगा, ये तो इलेक्टेड होना चाहिए। क्यों? बुद्धिस्ट कहते हैं। तो डिफरेंट आइडियोलॉजी की हम बात करने वाले हैं। कुल मिला के बौद्धों ने समाज में जो वर्ण सिस्टम पे उंगली उठाई थी, मैं आपको टिपिकली वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बुक और कुछ कह रही है। दूसरा, उन्हें सोसाइटी में जो एक इंस्टीट्यूशंस थे, अब यहाँ पे लिखा है बच्चों संस्थान, जो संस्थान होते हैं, संस्थान में हम सीधे नाम लेता हूँ मैं, राजा का पद। राजा का पद जो है बच्चों, राजा का पद, द पोस्ट ऑफ किंग या किंगशिप थ्योरी जो है, इसमें जो है राजा जो है ये तो क्षत्रिय ही बनेगा, ये ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी है। बुद्धिस्ट एक डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजी यहाँ पर देते हैं कि वो जो है इलेक्टेड होना चाहिए। तो आगे हम इस पर हम बात करने वाले हैं, अभी मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था। आगे बच्चों शुरू करते हैं। जो अब एक फेमस बुक है बच्चों, टेक्स्ट है, एक फेमस टेक्स्ट है जिसको कहते हैं सुत्त पिटका। जिसको क्या कहते हैं? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक एक प्रकार का ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया। मैं आपको बता दूं कि जो बुद्धिस्ट जो अर्ली जो शुरू में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए जिनमें उनको ज्ञान नॉलेज जो भी मिलता है वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। और उनको कंपैरेटिव लिटरेचर को हम कभी कभी क्या कहते हैं? पिटक भी कह देते हैं, पिटक भी कह देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, इससे पहले हम गंध तिंदु जाता का स्टोरी भी बुद्धिस्ट जो है स्टोरी पढ़ चुके हैं जो पाली में लैंग्वेज में थी। ठीक है, तो
सुत्त पिटक में एक स्टोरी है, मिथ कहा गया है, मिथ वहाँ पे लिखा है मिथ यानी कहानी समझ लीजिए। मिथ सच झूठ दोनों हो सकता है, जिसमें कल्पना या इमेजिनेशन भी होती है। तो सुत्त पिटक में एक इमेजिनेशन है कि जब ये पूरी की पूरी दुनिया बनी थी कंप्लीटली, ऐसा सुत्त पिटक में एक्सप्लेन किया गया है। तो कहते हैं उस टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स थे, जो मनुष्य था, ये कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं था। और जो प्लांट्स बताए गए हैं वहाँ पे वो भी कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं थे। दुनिया में जानवर भी थे लेकिन वो भी पूरी तरह डेवलप नहीं थे। मतलब डेवलप किस मामले में हो सकता है, उसका माइंड के मामले में हो सकता है, जो उसका इंसान ने काफ़ी चीज़ें जो आज वो कर रहा है वो ना करता हो। सब बिल्कुल मिलजुल कर रह रहे हैं, भटक रहे हैं जंगलों में, पूरा नेचर बना हुआ है। जी दुनिया जब बनी थी तो कुछ भी ढंग से डेवलप नहीं था, नेचर तो था लेकिन उस टाइम पे ह्यूमन बींग्स डेवलप नहीं थे कुल मिला के। ठीक है, तो कुल मिला के पूरा वर्ल्ड जो है पीस ऑफ लैंड है, मतलब ये शांति वाला क्षेत्र है। और ये ह्यूमन बींग क्या करता था, जब इसको फूड लेना पड़ता था, जब ये इंसान है इस दुनिया में जो शुरुआती हज़ारों लाखों सालों पहले इसको भोजन लेना है, और मान लीजिए यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, इस पर कुछ लगा हुआ है, तो उतना लेना है जितना इसको चाहिए। तो एज मच द ह्यूमन बींग है, मतलब उसको कितना जितना उसको चाहिए होता था उतना वो प्रकृति से नेचर से भोजन लेता था, इंसान और जानवर सभी। तो ये आइडियलिक स्टेज थी, इसको कहा गया है आदर्श अवस्था। याद रखिए रूसो ने भी ऐसा कहा है, आदर्श अवस्था वो अवस्था कही जाती है दुनिया की जबकि दुनिया में कोई कानून नहीं, नियम नहीं, राज्य नहीं था, इंसान फ्रीली पूरी दुनिया में घूमता था, अलग अलग नेचर के बीच में रहता था, जितना उसे चाहिए उतना लेता था। आज भी आप देखिए नेचर में, आप देखिए कि हम इंसान स्टोरेज बहुत ज़्यादा करते हैं, तभी तो गरीबी होती है। अब जानवर कभी स्टोरेज नहीं करता, जितना भूख लगता है उतना खाता है। ठीक है, समझने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। ये कहानी सिर्फ इतना ही देखिए। धीरे धीरे क्या हुआ, जब वर्ल्ड में जब इतना बड़ा जो धीरे धीरे डिटेरियोरेशन होने लग गया, ह्यूमन बींग जो है धीरे धीरे करके क्या हो गया, उसको लालच बढ़ने लग गया, वो लालची होने लग गया, मतलब और हिंसक होने लग गया, वो कपटी होने लग गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इंसान की जो ये दुनिया में रहने की अवस्था थी इसमें पतन हुआ, इंसान का पतन हुआ। पतन कैसे हुआ, पतन इस तरह से हुआ इंसान का, एक तो वो लालची होने लग गया, लालची मतलब ग्रीडी बोला गया है। दूसरा वायलेंट होने लग गया, वायलेंट मतलब झगड़ा करने लग गया। अब वायलेंट ही ना हो इंसान तो दुनिया अच्छी बन जाएगी, हिंसक होने लग गया। दूसरा वर्ड डिसिटफुल लिखा हुआ जिसको कपटी बोलते हैं, तो कपटी होने लग गया, झगड़ालू हो गया इंसान। सारे जो बैड हैबिट्स हैं वो इंसान ने अडॉप्ट कर ली धीरे धीरे करके, तो आइडियल स्टेज तो हट गई। तो उस समय जब झगड़े का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अब सोसाइटी वर्ल्ड जो है पूरा कैसे चलेगा जब वर्ल्ड में झगड़े ही झगड़े हो जाएंगे। तो इसका सबसे बढ़िया आंसर मैं देता हूँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। भविष्य में रूसो भी ऐसा ही देंगे, वर्ल्ड हो गया, झगड़े ही झगड़े बढ़ रहे हैं, इंसान झगड़ा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। तो इतने लोगों में से किसी ने सोचा कि हम कोई ऐसा जो मैन, ऐसा ह्यूमन बीइंग को इलेक्ट करते हैं। किसको करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग हम चुनेंगे, ऐसा इंसान हम चुनेंगे जो क्या करेगा, जो उचित बात पर गुस्सा होगा, कह रहा है। उचित बात पर गुस्से का मतलब होगा वी विल बी एंग्री ऑन द राइट थिंग, मतलब किसी अच्छी कोई बात गुस्से वाली होगी तभी गुस्सा होगा। और ही विल अवॉर्ड एनी पर्सन, रिकॉग्नाइज एनी पर्सन, और ही विल अप्रिशिएट एनी पर्सन, द पर्सन इफ अप्रिशिएबल। मतलब कोई इंसान है, मान लीजिए पूरी दुनिया में झगड़े झगड़े बढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसे इंसान को हमें इलेक्ट करना चाहिए जो कोई झगड़ा करता है तो उसे पनिशमेंट दे, जो कोई अप्रिशिएबल वर्क करता है उसको अप्रिशिएट भी करे। तो वी हैव टू इलेक्ट अ पर्सन हु कैन मेंटेन द डिग्निटी, मेंटेन द पीस, मेंटेन द सिस्टम इन सोसाइटी। ये किसका था, इतने सारे लोग दुनिया में झगड़ा लोग ढूंढ रहे हैं। ये अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। किसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता। और उन्होंने कहा जो इलेक्टेड पर्सन होगा, मैन टू बी इलेक्टेड, जो इलेक्टेड पर्सन होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो बुद्धिस्ट लोगों ने उस आइडियोलॉजी में कहा है महासम्मत। उसको क्या कहेंगे, महासम्मत। ये बुद्धिस्ट स्टोरी सुत्त पिटक में लिखा, महासम्मत। और दे विल गिव द प्रपोर्शन और द पोर्शन ऑफ राइस, चावल का भाग जो है उसको दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, महासम्मत को। एंड वो महासम्मत ही कंप्लीटली आप कहिए वो राजा है। वो क्या है, राजा। अब इस कहानी का जो है कंक्लूज़न क्या निकलता है, आपको क्या समझ में आता है। पहला, इस स्टोरी से ये पता चलता है कि जो राजा का जो चयन है, राजा जो चुना जाएगा वो लोगों पे, pupils will elect the king. It is completely depend on the pupil that they will elect the king. तो राजा क्या है, यहाँ पर लोगों द्वारा चुना जाएगा। दूसरा, राजा इसलिए नहीं टैक्स वसूल करेगा कि वो जो खास कोई राजा है क्षत्रिय है, इसलिए कि वो जो है सर्विस कर रहा है पब्लिक की, इसलिए वो टैक्स लेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइस है, यहाँ पर लिखा गया था राइस, तो राइस तो शो कर रहा है बच्चों टैक्स को। और जो महासम्मत जो आपको नाम दिया गया वो शो कर रहा है किंग को, जो कि इलेक्टेड है।
तो बुद्धिस्ट, अब क्लियर हो गया। तो बुद्धिस्ट ने, आइडियोलॉजी ने डिक्लेयर कर दिया कि जो राजा का पद है, यहाँ पर ये स्टोरी के थ्रू, राजा का पद है जो, वो एक इलेक्टेड होना चाहिए उसमें, और ये राजा इलेक्टेड होना चाहिए, और जो उसकी सर्विस के बदले में आप टैक्स देते हो, जो चावल आप दे रहे हो या जो टैक्स दे रहे हो आप, ये राजा को देने वाला गिफ्ट नहीं है। दैट इज़ द पार्ट, दैट इज़ द वी आर गिविंग इन प्लेस ऑफ सर्विस। हम सर्विस के बदले में उसे चावल टैक्स दे रहे हो, सेवा कर रहा है जनता की, इसलिए दे रहे हैं उसको। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वर्ण सिस्टम को कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी ने क्रिटिसाइज़ किया था, और ये बात ये बताती है कि लोग जो है किसी भी सिस्टम को बना सकते हैं और उसको मिटा भी सकते हैं। ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक पैटर्न है। ये क्या है? डेमोक्रेटिक पैटर्न है। तो कुल मिला के इस स्टोरी से मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि सामाजिक विषमताओं की व्याख्या क्या है। बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी ने सोशल डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि समाज में जितनी भी विषमताएं फैली हुई हैं उसका एक सॉल्यूशन यही है कि जब एक बहुत पहले एक कल्पना, एक आदर्श स्थिति पूरी दुनिया में थी, उस समय क्या होता था कि इंसान फ्री था, डेवलप्ड नहीं था, उसकी इच्छाएं ज़्यादा नहीं थी, वो प्रकृति से उतना ही लेता था जितना उसको ज़रूरी था। धीरे धीरे करके वो लालची और झगड़ालू और हिंसक होने लग गया। फिर नेचर से उसने क्या किया? ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, फिर झगड़ा बढ़ गया। तो जितने लोग रहने वाले थे, झगड़े बढ़ के उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसे आदमी को चुन लें जो हमारा राजा बन जाए। चुनेंगे ज़रूर उसको, हम उसको की सेवा करने के बदले में क्या देंगे? चावल का एक अंश देंगे, है ना, और बाद में वो राजा बन जाएगा। उसको उन्होंने क्या कहा बुद्धिस्ट कहानी में? महासम्मत कहा है। तो अब मैं आपको एक बार से फिर स्क्रीन दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिएगा क्या इसमें लिखा हुआ, ये वाला दिखा हुआ अपना एक्सप्लेनिंग द सोशल डिफरेंसेस। आपके लिए मैं क्वेश्चन आपको फिर से बता देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हु इज़ द महासम्मत? महासम्मत कौन था? दूसरा, विच ग्रेन दे विल गिव टू द महासम्मत? कौन सा जो अनाज है वो महासम्मत को देंगे? तीसरा, अगर स्टोरी हम बताएं, व्हाट इज सुत्त पिटक? सुत्त पिटक क्या है? विच स्टोरी इज मेंशन इन द सुत्त पिटक? कौन सी कहानी सुत्त पिटक में कही गई? छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं, ये आपके एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।